नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ। अगला जो मेरा टॉपिक बचा हुआ था महाद्वीपों में, तो वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका, सॉरी अफ्रीका याद आ रहा है क्योंकि है ना। तो आज मैं इस टॉपिक को कवर अप करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ साउथ अफ्रीका। अब जैसा कि मैं आपको एक वीडियो मैंने इसका पहले बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपके लिए डिस्कस किया था, नॉर्थ अमेरिका डिस्कस किया था, है ना। तो आज मैं इसका लाया हूँ दूसरा पार्ट, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा साउथ अमेरिका। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो भैया मेरे आप उसको सब देख सकते हैं। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, उसके में वो है वीडियो है, तो आप वहाँ से सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो भैया साउथ अमेरिका जो है ये हमारा चौथा बड़ा महाद्वीप है, और फिर जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो आपका है तीसरा बड़ा महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका जो है वो चौथा बड़ा है भैया महाद्वीप। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो ये है आपका 1,17,98,500। ठीक है, तो 1,17,98,500 लगभग आपको याद करना है, या तो आप चाहें तो 1,18 लगभग के आसपास आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें सब में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद करना है वो ये है कि इसमें टोटल कितने देश हैं, तो वो है आपके 15 देश हैं। ठीक है, अभी मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था जो था भैया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें कितने देश थे, तो उसमें थे 16 देश थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ 46 देश हमने कहाँ कहाँ पर पढ़े थे, तो वो थे आपका यूरोप था। ठीक, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। यूरोप नहीं, वो था यूरेशिया था, वैसे तो 51 देश है। ठीक, अगला देखते हैं कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है, उसका सबसे बड़ा भाग कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि ये है आपका साउथर्न है, तो ये भी आपका रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका दक्षिण में अमेरिका का जो बड़ा भूभाग है वो कहाँ पे आता है, वो आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब एक भैया है कि ये जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जिनको भैया श्रेय जाता है कि इन्होंने अमेरिका की थी खोज। तो ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान में, अब देखो क्या हुआ था कि 1498 से लेके और 1500 इन 2 सालों में जो है कोलंबस ने फिर से अपना एक अभियान निकाला था। ठीक है, और वो जो है निकले तो यार थे हिंदुस्तान की ही वो सब खोज करने के लिए, लेकिन पहुंच गए थे अमेरिका, पहुंच गए थे। तो जो इनका तीसरा था अभियान 1498 से 1500, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका टाइम पीरियड आता है 1498, तो 1498 में हुआ था भारत के लिए जो भैया समुद्री मार्ग था उसकी हुई थी खोज की थी। और वो किसने की थी, वो की थी वास्को डी गामा ने। और ये कहाँ के थे, तो ये थे भैया पुर्तगाल के। और ये जो है भैया कहाँ पे आए थे, तो वो आए थे भारत में, जो आपका है एक तट है जो कि भैया केरल में है, और फिर जिसका नाम है आपका कालीकट। तो ये आए थे, वहाँ पे आए थे। तो ये भी आपको इसी के साथ लिंक करके याद करना है कि यहाँ पर इंडिया की खोज होती है 1498 में। और फिर इसी टाइम पीरियड में जो है भैया कोलंबस भी एक बार फिर से अपना तीसरा अभियान करते हैं शुरू, और वो निकलते हैं भैया फिर से खोज करने के लिए, लेकिन पहुँच जाते हैं साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में वो जब पहुंचते हैं तो कौन सी नदी पर पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं ओरानिको नदी। ओरानिको नदी, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर आता रहता है कि जो भैया क्रिस्टोफर कोलंबस हैं वो दक्षिण अफ्रीका के इस नदी पर पहुंचे थे, तो वो थे भैया ओरानिको नदी के मुहाने पर पहुंचे थे, और वहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है उसका समुद्र तट कितना लंबा है, वो है 28,700 किलोमीटर लंबा है। 28,700 किलोमीटर लंबा वहाँ का समुद्र तट है, कहाँ का, दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, अगर मान लिया हमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट
एकांका हुआ अक्सर आया हुआ है एग्जाम में, पीसीएस के भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 6959 मीटर। 6959 ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एकांका हुआ है 6959। ठीक, अगर हम बात करें कि जो यहाँ की भैया नदियाँ हैं तो वो भैया कैसी हैं, तो यहाँ पर भैया जो नदियाँ निकली हैं वो बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, अब यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है भैया अमेजन नदी, लेकिन ये जो है अमेजन नदी ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली कौन सी है, वो है भैया नाइल, रिवर नील है। ठीक है ना, तो जो कहाँ पे है वो है भैया मिस्र में है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ की जो है भैया जलवायु है वो कैसी है, तो यहाँ की जो भैया जलवायु है वो बेसिकली है उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण है। उपोष्ण के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ पर कुछ समय के लिए मौसम गर्म रहे तथा कुछ समय के लिए मौसम ठंडा रहे, वहाँ पर होता है आपका उपोष्ण। और अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय यानी कि वहाँ का मौसम रहेगा बेसिकली गर्म ही रहेगा क्योंकि उष्ण है। ठीक है ना, अगला आता है कि जो यहाँ की भैया वनस्पतियाँ हैं तो उसमें किस प्रकार के वन हैं और मतलब क्या क्या है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे हैं आपके बेसिकली चिरहरित वन है। चिरहरित मतलब जो बहुत ज़्यादा सघन वन होते हैं, उसके साथ साथ सवाना है, सवाना वन है जो कि अक्सर आते रहते हैं कि भैया सवाना वन की जो है प्रचुरता कहाँ होती है, तो वो आपका दक्षिणी अमेरिका के पोर्शन में भी होती है और ये बेसिकली जो है उपोष्ण कटिबंध पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ है आपके लियानो, पम्पास, ग्रांड चाको और अन्य कई प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है वहाँ के प्रमुख बंदरगाह क्या है, तो वहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है आपका रियो डी जनेरो। और ये जो ये भी है रियो डी जनेरो है और ये कहाँ का है, ये है आपका ब्राज़ील का। और अभी यहाँ पर हुआ था ओलंपिक हुआ था, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, वो हुआ था रियो डी जेनेरो और ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है और ये जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भैया ब्राज़ील है वो कहाँ पड़ जाता है, वो आपका पड़ जाता है दक्षिणी अमेरिका में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ है आपका ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है ये। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे देखिए सब बनते चले जाएंगे कि ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये दोनों किस गोलार्ध में हैं, तो ये दोनों हैं भैया दक्षिणी गोलार्ध में। और ये किस महाद्वीप पे हैं, तो ये है आपके दक्षिणी अमेरिका में। तो इसके बाद आता है आपका सैंटियागो है और साओ लुइस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो है वहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, अगला आता है कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में जो भैया है नदी बहती है वो कौन सी है, अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी जो है वो विश्व में जो आपका अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम है। अपवाह क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर सबसे उच्चतम में कौन सी है, तो वो है आपकी अमेजन नदी। ठीक है, अपवाह मतलब कि अपस्ट्रीम होती है। ठीक है ना, उसके बाद होता है कि वेनेजुएला जो है आपका, वेनेजुएला एक देश है, तो वहाँ पर एक भैया एंजल प्रपात है, एंजल प्रपात नाम है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक दो बार आया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है, तो वो है आपका एंजल प्रपात। और ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ये कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। और ये किस महाद्वीप में है, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो भैया है अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम भैया बात करें कि जो हमारा ब्राज़ील है तो वहाँ का जो भैया कहवा है, कहवा जो है वो एक तरह से हमारा काढ़ा की तरह होता है। तो ये जो है जो वहाँ के भैया बाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं फजेंडा। ये जो है आपका ISPCS के लिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अक्सर जब ये भैया विश्व के भैया भूगोल के बारे में सब जानकारी लेते हैं तब ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ऑप्शन में आता है कि किस देश के मतलब जो भैया वनस्पति हैं या फिर बाग हैं तो उनको एक विशेष नाम दिया जाता है, तो वो नाम क्या है, तो ये आपको उस दृष्टि से याद रखना है कि ब्राज़ील के जो भैया कहवा के बाग हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। और जो आपके उष्ण आर्द्र वन होते हैं, उष्ण आर्द्र वन होते हैं उनको बोलते हैं सेल्वाज। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, इम्पोर्टेंट है, सीजन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लिया क्वेश्चन थोड़ा
आपका बनाया उन्होंने थोड़ा सा भी मान लिया टफ किया तो ये आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है तो वहाँ पर एक देश है भैया चिली। तो चिली जो है वो आपका सुदूर भाग है तथा ये जो आपका मरुस्थल है वो आपका अटाकामा है। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? वो है आपका चिली में। और चिली कहाँ पे है? वो है आपका दक्षिण अमेरिका में। तो जो आपका चिली है वहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा। तो अटाकामा जो आपका है मरुस्थल वो चिली में है, ये याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है तो वहाँ पे एक देश है अर्जेंटीना है। तो वहाँ पर के जो भैया विस्तृत घास के मैदान है, जो आपके विस्तृत घास के मैदान है अर्जेंटीना के, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पंपास। पंपास जो है वो कहलाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान। अब जो भैया दक्षिण अमेरिका के वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मतलब प्रचुरता है? तो वो है रबड़ है, सिरकोना है, चंदन है, कार्मोब है। तो ये सारे जो वन हैं इन सारे वनों की प्रचुरता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है उसमें जो आपका चिली तथा अर्जेंटीना की जो सीमा है वहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो विश्व का भी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और जिसका नाम है ओजेस डेल सलादो। ओजेस डेल सलादो ये आपका ज्वालामुखी है जो कि चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पे है। और इसकी क्या ऊंचाई है? ये है आपका 6885 मीटर। 6885 मीटर का ये है। और ये नाम क्या है इसका? ओजेस डेल सलादो। ओजेस डेल सलादो। और ये है आपका चिली अर्जेंटीना सीमा पे, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है बोलीविया। तो बोलीविया राज्य की जो राजधानी है लापाज। लापाज देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो है लापाज इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो है भैया ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? वो है आपकी 368 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीरियल के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लापाज है राजधानी, और ये कहाँ की राजधानी है? ये है बोलीविया की। इसकी ऊंचाई विश्व में सबसे ज़्यादा है समुद्र तल की अपेक्षा, और ये कितनी है? 368 मीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका सबसे बड़ा कौन सा नगर है, तो ये भैया है वही रियो डी जनेरो है, ये है ब्राजील में। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका में जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भैया एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लेकिन ये कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका में। और ये जो है कितनी बड़ी लंबी है? तो यह है 7200 किलोमीटर लगभग मानी गई है। थोड़ा सा इसका आगे पीछे हो सकता है डेटा, इसलिए हमने इसको लगभग माना है। तो वो है आपका 7200 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी वह है ये आपकी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में। अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है उसमें जो भैया ब्राजील देश है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है? वो करता है कोको का। कोको का जो बेसिकली जो हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो कोको का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और ये विश्व में ये है भैया दूसरे नंबर पे। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है कि जो आपका दक्षिण अफ्रीका भैया है अमेरिका है उसमें जो आपका ब्राज़ील है वो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन भी करता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में होता है। और ये कहाँ पे है? तो वो है आपका दक्षिण अमेरिका। लेकिन सर्वाधिक नहीं करता विश्व में, ये भैया तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये भैया तीसरे नंबर पे है, सॉरी, सर्वाधिक नहीं करता, सर्वाधिक सोयाबीन ब्राज़ील में नहीं होता है। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है आपका ट्रांस एंडियन जो है आपका रेल मार्ग, जो कि है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपका चिली का जो है वो वान पेरेजो है, वान पेरेजो के जो से लेके अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक। तो जो आपका ब्यूनस आयर्स से लेके वान पेरेजो तक का जो आपका रेल मार्ग है वो कहलाता है ट्रांस एंडियन कहलाता है। और ये आपका कहाँ किन किन देशों के बीच में? ये आपका चिली तथा अर्जेंटीना के बीच में। अब एक क्वेश्चन फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और जिसका नाम है ओजेस डेल सलादो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6885 मीटर।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कवर अप किया है आपके लिए दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ न कुछ बेनिफिट बहुत ही मिला होगा, ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर डाउट हैं या फिर कोई क्वेश्चन है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी जो हमारा महाद्वीप में 2 या फिर 3 जो हमारे बचे हुए हैं महाद्वीप, वो मैं अभी बहुत जल्दी कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भैया इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।